गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। आज जेपीएससी पेपर 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। तो कुछ लोगों ने मुझे सजेशन दिया है कि मैं आंसर बताऊं और उससे जुड़े हुए सिर्फ फैक्ट बताऊं, ना कि पूरे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूं। तो चलिए वैसा ही करेंगे आज हम। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी आदिम जनजाति नहीं है? तो झारखंड में कुल 33 जनजातियां हैं। पहले 32 थी, अब 33 जनजातियां हो गई हैं, जिसमें से 8 जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। तो आदिम जनजातियां अगर हमें पता होगा कि कौन कौन है, तो हम आसानी से छांट सकते हैं कि कौन सी आदिम जनजाति नहीं है। तो पहला, इसे याद करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देती हूँ, ट्रिक नहीं बोलूंगी। इसे एक कैटेगरी में डिवाइड करके याद कीजिए। जैसे पहाड़िया नाम से 3 जनजातियां हैं आदिम जनजाति में। कौन कौन सी? पहला हो जाएगा पहाड़िया जनजाति, दूसरा माल पहाड़िया जनजाति और तीसरा सौरिया पहाड़िया जनजाति। तो 3 इस तरीके से याद हो गया। चौथा में आपको याद रखना है कि लोहा गलाने वाली जनजातियां कौन सी है। तो असुर, बिरहोर, बिरजिया, इन तीनों जनजातियों को याद कर लीजिए। तो 3 3 6 हो गया। और 2 कौन सा बचा? कोरवा और सबर जनजाति। तो कोरवा और सबर जनजाति इस तरीके से याद कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 8 जनजाति आपको याद हो गए। तो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंजारा जनजाति नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, झारखंड में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय कारा नहीं है? पहला, पलामू केंद्रीय कारा, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, भागीडीह केंद्रीय कारा और चक्रधरपुर केंद्रीय कारा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? चक्रधरपुर केंद्रीय कारा। झारखंड में कुल 7 केंद्रीय कारा है। कितने केंद्रीय कारा है? 7 है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, रांची दुमका केंद्रीय कारा, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, पलामू केंद्रीय कारा और भागीडीह केंद्रीय कारा, देवघर केंद्रीय कारा, गिरिडीह केंद्रीय कारा, ये सभी केंद्रीय कारा है। चक्रधरपुर केंद्रीय कारा नहीं है। ठीक है, तो 2 हमारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा है, मुंडा जनजाति में क्रमशः दुरंग और सुसन क्या है? सुसुन क्या है? तो दुरंग तो नृत्य है, आपको याद होगा, और सुसुन जो है गीत है। तो पहला अगर याद है आपको, तो ऑप्शंस के हिसाब से हमारा आंसर ए ही होना चाहिए। दुरंग नृत्य और सुसुन गीत है। मुंडा जनजाति में दुरंग नृत्य और सुसुन गीत है। ठीक है, अब हम चलते हैं राइट साइड की ओर। तो 9th नंबर पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अन्य प्रश्नों को। पहला है, मतलब 9th है, रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा दलेल सिंह। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1368 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? बागदेव सिंह ने किया था। और सबसे अधिक उत्कर्ष किनके शासनकाल में हुआ? दलेल सिंह के शासनकाल में हुआ। दलेल सिंह जो है खोटा के विद्वान थे। खोटा के पहले रचनाकार इन्हें ही माना जाता है। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में बागदेव सिंह ने की थी। बाद में दलेल सिंह के काल में रामगढ़ राज्य में सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट है 10वां नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तरुण संघ के द्वारा स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था? स्वाधीनता दिवस का आयोजन रांची में किया गया था। झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र रांची था, जहां पे तरुण संघ द्वारा स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था। 11वां है, जनजातीय परामर्शदात्री परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? जनजातीय परामर्शदात्री परिषद का गठन 2005 में किया गया। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पर है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगी। बहुत सारे परिषद हो गया या फिर जैक, ये सभी चीजों की स्थापना वर्ष में बताऊंगी कब हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12वां नंबर, पेशा अधिवेशन किस वर्ष लाया गया? पेशा अधिवेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 2 प्रश्न जरूर से आते हैं, 1 या 2 प्रश्न। तो इसे याद रखिएगा 1996 में। और पेशा का फुल फॉर्म भी याद रखिए, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। इसमें प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी, जो ग्राम स्तर पर पंचायत के निर्वाचन नियमावली में नामांकित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस ओर से 14 और इधर से 13वां। तो चलिए पहले देखते हैं 13वां नंबर प्रश्न, मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक है। दूसरा है, दीवान पढ़ा राजा का मंत्री, पांडे दस्तावेजों के रखरखाव करने वाला अधिकारी, और बरकंदाज सभा का वकील। तो हमने इतनी बार किया है, आपको याद हो गया होगा कि बरकंदाज जो है वकील नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बरकंदाज जो है सिपाही होता है, गांव का सिपाही होता है बरकंदाज, जबकि सभा का वकील लाल होता है। तो इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था आपको? जैसे वकील काले कपड़े पहनते हैं, लेकिन यहाँ पे लाल कपड़े पहनेंगे। इस तरीके से याद रखिएगा, तो याद हो जाएगा आपको। चलिए 14वां, ब्रिटिश शासन काल में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किन्हें प्राप्त था? तो जिला कलेक्टर को प्राप्त था। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर देखते हैं, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत निम्नलिखित में से कौन भूइंहरी एवं मझियस की श्रेणी में आने वाली जमीनों का एक रजिस्टर तैयार करेगा? तो रजिस्टर तैयार कौन करेगा? विशिष्ट कमिश्नर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर। 4th नंबर हमने नहीं देखा था, तो थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ मैं, ताकि 4th नंबर दिख जाए। तो 4th है, जनसंख्या 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पे होगा? तो इसे मैंने एक ट्रिक में आपको एक वीडियो में बताया था कि जहाँ सिम नहीं मिलेगा तो लोग रह के क्या करेंगे? सिम नहीं रहेगा तो फोन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहां लोग नहीं जाना पसंद करते हैं। इसलिए सिमडेगा में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है।
नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का कौन सा जिले में डिजिटल बिट क्यूआर बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया है? तो क्यूआर बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम कहाँ पे लागू किया गया है? गुमला जिले में। गुमला जिले में डिजिटल बिट क्यूआर बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया है। इसे लागू करने के मामले में राज्य का यह पहला जिला बन गया है जिसमें पुलिस की सक्रियता बढ़ेगी। अब पुलिसकर्मी अपने बिट में जाकर क्यूआर से अपनी उपस्थिति बताएंगे। ठीक है, क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? अगर आप जानते हैं तो बताइएगा जरूर, और नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैं इसके आंसर दे दूंगी, तो आप देख लेना। चलिए देखते हैं छठा नंबर। ठीक है, सिक्स्थ नंबर देखते हैं। पूर्व काल में वर्तमान झारखंड क्षेत्र को कुक्कुटलाड निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया था? तो कुक्कुटलाड किसके द्वारा कहा गया था? फाहियान के द्वारा। और इसका एक ट्रिक है मेरे पास, देखिए लाड, लाड मतलब क्या होता है? किसी को लाड प्यार जैसे होता है ना। तो पहली बार किसी ने यान देखा, यान मतलब क्या होता है? जैसे यान से आया, कुछ इसी तरह का, यान से आया तो सबको इसे बहुत लाड प्यार दिए, वाह पहली बार यान देख के लोग खुश हो गए। तो इस तरीके से मैंने याद किया था कि कुक्कुट लाड तो फाहियान। तो आपको ये ट्रिक कैसा लगा बताना कमेंट में, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, आर्या योजना में आर्या का कुल फुल फॉर्म क्या है? आर्या योजना में आर्या का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले मैं नेट ऑफ करती हूँ। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। वैसे मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, बट इसमें दिया हुआ है तो मैं बता रही हूँ, ऑप्शन नंबर बी है। ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करने हेतु ताकि हरित क्रांति के लक्ष्य को पूरा किया जा सके, इस उद्देश्य से वर्ष 2017 में आर्या योजना की शुरुआत की गई थी। आर्या का फुल फॉर्म है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट 8वां नंबर है, गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष महूदी पहाड़ निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? महूदी पहाड़ कहाँ पे? हजारीबाग जिले में अवस्थित है। हजारीबाग में स्थित महूदी पहाड़ में पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिरों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं 17वां नंबर सवाल। सीएनटी एक्ट की धारा 37 के अंतर्गत रैयत द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के कितने वर्षों से अधिक पूर्व भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। सीएनटी एक्ट की धारा 37 के अंतर्गत खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, जिसमें क्या कहा गया है कि 20 वर्ष की अवधि के प्रारंभ के 20 वर्षों से अधिक पूर्व भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं 18वां नंबर। भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में आशा किरण बारला ने स्वर्ण पदक जीता। ये राज्य के किस जिले की रहने वाली है? खेल खिलाड़ी जो है आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, हर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो इसका आंसर याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा किरण बारला जो है गुमला जिले की है। भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आशा किरण बारला ने 1500 मीटर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। आशा किरण बारला नावाडी ग्राम कामडारा ब्लॉक गुमला जिले की निवासी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23। एसपीटी एक्ट के अनुसार रैयत की गांव में अस्थायी अनुपस्थिति या हल बैल की क्षति की दशा में कोई अवधि नहीं दी गई हो तो उसके द्वारा कितने वर्षों के बाद जोत छोड़ दिया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। एसपीटी एक्ट 1949 के धारा 22 में दिया हुआ है। 22 में रैयत द्वारा न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दिए जाने संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत इस संदर्भ में यदि कोई अवधि न दी गई हो तो 10 वर्ष के बाद जोत छोड़ दिया जाएगा। 24वां नंबर है, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति में किस अध्याय में विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख है? तो अध्याय 3 में परिभाषाओं का उल्लेख है। तो विस्थापन और पुनर्वास नीति कब आई थी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इससे आपका रिवीजन जो है अच्छे से होता रहेगा, इससे आप सोचने पर मजबूर हो जाइएगा अगर आंसर नहीं याद होगा तो। नेक्स्ट है, चलिए 25वां नंबर, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किनकी है? उराव जनजाति की शासन व्यवस्था है, और उरावों में धार्मिक जो प्रधान होते हैं उन्हें पाहन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19वां नंबर 19। सीएनटी एक्ट के धारा 47 के अंतर्गत किस स्थितियों में न्यायालय द्वारा जोत के अधिकार के विक्रय का आदेश पारित किया जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सारी परिस्थितियां। पहला क्या है? जोत के संबंध में बकाया लगान की वसूली के लिए, किसी उधार या बैंक ऋण की वसूली के लिए, बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम द्वारा उपबंधित प्रक्रिया के अधीन। ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। 20वां है, घोड़बंधा थीम पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण जेपीएमडीए के तहत राज्य के 10 पार्कों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत घोड़बंधा थीम पार्क जमशेदपुर में अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर, झारखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सी महिला संबंधित है? तो व्यक्तिगत आंदोलन से कौन सी महिलाएं संबंधित है?
तो ये हो जाएगा महादेवी केजरीवाल। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान संथाल परगना की महादेवी केजरीवाल, ये मोतीलाल केजरीवाल की पत्नी थी, दुमका में व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट है संथाल परगना का इतिहास पुस्तक का लोकार्पण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है बुक सेक्शन में मैंने बताया हुआ है, सीपी राधाकृष्णन जो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल है, उन्होंने इस पुस्तक का लोकार्पण किया। और पुस्तक के रचनाकार कौन है? डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, इन्होंने ही लिखा है संथाल परगना का इतिहास। नेक्स्ट है 28 नंबर है, किस स्थान के आदिवासियों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर न देने हेतु आंदोलन चलाया था? तो हाट कर देने हेतु आंदोलन नहीं देने हेतु आंदोलन चलाया गया था सिंहभूम में। किसके नेतृत्व में? विष्णु माहुरी के नेतृत्व में। सिंहभूम के आदिवासियों ने 1924 ईस्वी में विष्णु माहिरी के नेतृत्व में हाट कर न देने हेतु आंदोलन चलाया था। तो ये इसका आंसर क्या है? सिंहभूम क्षेत्र। 29 है, उराव जनजाति के संदर्भ में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? पहला, इस जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश या धर्मी है, तो ये तो सही है, इनके प्रमुख देवता है धर्मेश। नेक्स्ट है, इसमें फसल रोपनी के समय भेलवा पूजा तथा गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गोरैया पूजा की जाती है, तो ये भी सही है। इस जनजाति का मुख्य पूजा स्थल सरना कहलाता है। तो झारखंड के लगभग सभी जनजातियों का पूजा स्थल सरना कहलाता है। नेक्स्ट है, इसके पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को माटी कहा जाता है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो आत्मा के निवास स्थान को शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शासन। तो जादू टोना क्या है दोस्तों? तो जादू टोना भी बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। जादू टोना जो करते हैं उन्हें माटी कहा जाता है। तीसवा है, झारखंड की 33वीं जनजाति पुराण में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो 33वीं, बहुत सारे लोग जो होंगे बहुत दिनों से जो तैयारी नहीं कर रहे होंगे उन्हें नहीं पता होगा कि 33 जनजाति हो गई है। तो 8 अप्रैल 2022 को अधिसूचना जारी करते हुए झारखंड को 33वीं अधिसूचित घोषित किया गया है पुरान जनजाति को, और इसकी वधु मूल्य को कहते हैं चलाऊ। तो इससे पूछने की संभावना है 30वीं जनजाति के विषय में, सॉरी 33वीं जनजाति के विषय में, क्योंकि ये नहीं है। तो झारखंड की 33वीं जनजाति पुरान है, जिसे 8 अप्रैल 2022 को भारत के गजट में अधिसूचित किया गया है। इस जनजाति के वधु मूल्य को चलाऊ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है 21वां, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अधिकतम लाभार्थी को वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर लगभग कितना किया जाना है? तो 22-23 में 20 लाख किया जाना है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर रह गए हैं, और इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 किलो अनाज 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी, और 2022-23 में अधिकतम लाभार्थी लगभग 20 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22, एसपीटी एक्ट की धारा 22 के तहत किन परिस्थितियों में रैयत अपनी भूमि न्यास पर जोतने के लिए अस्थायी रूप से दे सकती है? इसका आंसर हो जाएगा पहला, गांव से रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति या उनकी बीमारी या शारीरिक अक्षमता। दूसरा, रैयत की नाबालिग व विधवा होने की दशा में उसके नियंत्रण से बाहर किन्हीं कारणों से हल बैल की क्षति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जस्ट 2 मिनट गाइस, एक इंपॉर्टेंट कॉल कर लेती हूँ मैं। चलिए गाइस 31 नंबर स्टार्ट करते हैं। 30 तक हमने किया है। निम्नलिखित में से कौन पहाड़िया जनजाति की उपजाति नहीं है? पहला है माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कुमार भाग पहाड़िया और कोल पहाड़िया। इसका आंसर हो जाएगा कोल पहाड़िया। ये प्रश्न जो है मैंने तो पहली बार देखा हुआ है, अगर आपने देखा है तो कमेंट करके बताना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सरायकेला राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका भी ट्रिक मैंने बताया हुआ है, विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य की स्थापना की है। तो किस तरीके से याद करना है? तो केला हम कैसे खाते हैं? क्रम में खाते हैं, पहले एक केला खाते हैं, फिर दूसरा खाते हैं, फिर तीसरा खाते हैं, तो क्रम वाइज हम जो है केला खाएंगे। तो सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? विक्रम सिंह ने। और अर्जुन सिंह द्वितीय ने अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांव वाला एक जागीर दिया था। अर्जुन सिंह द्वितीय ने अपने चाचा, मतलब अर्जुन देखिए चाचा है कौन? विक्रम सिंह। अर्जुन सिंह ने अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांव वाला एक जागीर दिया था, जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता था। विक्रम सिंह ने अन्य क्षेत्रों को इसमें मिलाकर इसका विस्तार किया और इसकी राजधानी सरायकेला को बनाया, जो बाद में यही सरायकेला बना। ठीक है, सरायकेला राज्य की स्थापना इस प्रकार से हुई है। नेक्स्ट है 33, झारखंड में संचालित निम्नलिखित में से कौन सी बृहद सिंचाई परियोजना 10वीं परियोजना पंचवर्षीय योजना के काल में संचालित हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमानत बैराज परियोजना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमानत बैराज परियोजना होगा। पलामू जिलों में स्थित अमानत बैराज परियोजना का प्रारंभ 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। और उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना की बात किया जाए तो उत्तरी कोयल जलाशय की परियोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना में, अजय बैराज परियोजना देवघर जामताड़ा में है और ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभ हुआ था। जबकि औरंगा जलाशय परियोजना ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई थी। तो इस तरीके से याद रखिए, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना 5,
अजय बैराज परियोजना 5 मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, और औरंगा जलाशय परियोजना 7वीं पंचवर्षीय योजना, और अमानत बैराज परियोजना ये हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और अमानत बैराज परियोजना है कहाँ पे? पलामू जिला में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एसपीटी एक्ट की धारा में रैयती भूमि के बदल विनिमय का उल्लेख है। तो एसपीटी एक्ट की धारा कितने में विनिमय भूमि रैयती भूमि को बदलने विनिमय का अधिकार है? तो ये धारा 23 में है। एसपीटी एक्ट जो याद मैंने करवाया है ट्रिक से, उसमें मैंने ये बताया हुआ है। नेक्स्ट 35 उधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1991 में स्थापित हुई थी, जो कि 5.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो 5.65 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट है उधवा पश्चिम बिहार कहाँ पे दोस्तों? साहिबगंज जिला में। 36 है इको टूरिज्म नीति किस वर्ष लाई गई थी? इको टूरिज्म नीति 2015 में लाई गई थी। 2015 में बहुत सारी नीतियां आई थी, जिसमें से एक है इको टूरिज्म नीति। नेक्स्ट है काला माटी किन खनिजों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? काला माटी टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। काला माटी है कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में है, और ये टंगस्टन के उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा यह हजारीबाग जिले में भी पाया जाता है। टंगस्टन का उपयोग क्या है? बिजली के उपकरण बनाने में, लौह धातु के निर्माण में भी किया जाता है। 38 नंबर है संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले झारखंड के निम्न में से कौन व्यक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर नायक। झारखंड के महावीर नायक ये लोक संगीत एवं नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 39 है मांझी परगना शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा असंगत है? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से? तो ये संथाल जनजाति से जुड़ा हुआ है। संथाल जनजाति से जुड़ा हुआ है, और इसमें मांझी जो है ग्रामीण पंचायत का प्रधान होता है, बिल्कुल सही। उप मांझी कहते हैं प्रामाणिक या प्राणिक को, ये भी सही है। गुड़ैत या गुंडैत मांझी के सचिव होते हैं, और जोग मांझी गुड़ैत का सहायक होता है, ये गलत है। जोग मांझी जो है मांझी का सहायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 40वां है निम्न में से किस चित्रकला के विकास हेतु नरेंद्र पंजियारा को वर्ष 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है चित्रकला चैप्टर जब मैंने पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया है वैद्यनाथ चित्रकला से जुड़े हुए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैद्यनाथ चित्रकला। वैद्यनाथ चित्रकला झारखंड में विकसित की गई नई चित्रकला है, जो कि वैद्यनाथ धाम के आसपास प्रचलित है। और इस चित्रकला का विकास किसने किया है? यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है नरेंद्र पंजियारा। तो नरेंद्र पंजियारा ने इनका विकास किया है, और इन्हें 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान मिल चुका है। तो नई चित्रकला शैली अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है वैद्यनाथ चित्रकला। वैद्यनाथ धाम से ही इसका नाम जो है आपको याद हो जाएगा। इसमें जो है वैद्यनाथ धाम के आसपास प्रचलित जो लोक मान्यताएं हैं उसके चित्र जो है होते हैं। नेक्स्ट है 41 पाथरगुड़ा, केंदाडी, राखा, छपरी, सिद्धेश्वरी आदि किस खनिज के उत्पादन केंद्र है? तो कौन से उत्पादन केंद्र है? तो ये तांबा के उत्पादन केंद्र है। तांबा जो देश के कुल भंडार का 18.5 यानी 18.5% झारखंड राज्य में निक्षेपित होता है। राज्य के पूर्वी सिंहभूम के मोशाबनी, धोबनी, पत्थरगुड़ा, सुरदा, केंदाडी, राखा, छपरी, सिद्धेश्वर एवं घाटशिला तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय किस अधिनियम के तहत राज्य में स्थापित की गई है? तो खुला विश्वविद्यालय झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के तहत स्थापित की गई है। मुख्यालय कहाँ पे? रांची में। नेक्स्ट है 43 बेरिलियम नामक खनिज झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो जहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों रहता है तो लगता है कि वही टिक कर दिया जाए, लेकिन सारे क्वेश्चन के आंसर में ये सही नहीं होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के संदर्भ में ये सही है। कोडरमा और गिरिडीह दोनों जो है बेरिलियम यहाँ पे पाया जाता है, और यह बेरिल नामक खनिज प्रस्तर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 44वां झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक बाल विवाह होता है? सबसे अधिक बाल विवाह होता है सिमडेगा में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह गोड्डा जिले में होता है। तो गोड्डा जिले में होता है, जबकि इस मामले में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है गढ़वा, देवघर। तो यहाँ पे गलती से सी दे दिया गया, आंसर हो जाएगा बी गोड्डा। एक्सप्लेनेशन सेक्शन में जाया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा गोड्डा। गोड्डा जिले में सबसे अधिक बाल विवाह होता है, कितना? 63.5%। इसके बाद गढ़वा और देवघर का स्थान आता है। नेक्स्ट 45 नंबर है मांझी परगना शासन व्यवस्था में किस अवसर पर अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागसिम। इसका आंसर हो जाएगा भागसिम। माघ महीने में मनाया जाने वाला भागसिम ओहदेदार को आगामी वर्ष के लिए ओहदे की स्वीकृति हेतु मनाया जाता है। इसका आंसर है भागसिम। मांझी शासन व्यवस्था किसकी है? संथालों की। नेक्स्ट है 46 नंबर
झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तारीकरण करते हुए कितने युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सिर्फ आंसर मैं बता दूंगी 2 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47, ठकोरा जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? ठकोरा जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में है और पश्चिमी सिंहभूम में ठकोरा जलप्रपात के अतिरिक्त हिरनी व लुपुंगुटू जलप्रपात भी है। ठकोरा, हिरनी और लुपुंगुटू जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिला में है, ये सभी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। 48 है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर पहली बार द इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया? तो पहली बार है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा DSPMU रांची। झारखंड राज्य में पहली बार द इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का 105वां अधिवेशन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में किया गया। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, तो डी मतलब डॉक्टर, S फॉर श्यामा, P फॉर प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में। नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? झारखंड का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? GEL चर्च। GEL चर्च का क्या फुल फॉर्म आप जानते हैं? तो गोस्लर इवेंजेलिकल लूथरन चर्च इसका नाम है। ये झारखंड का सबसे पुराना चर्च है। रांची में अवस्थित GEL चर्च झारखंड का सबसे पुराना चर्च है। इसका शिलान्यास किया गया था 1851 में और बनकर कब तैयार हुआ था? 1855 में। 1855 में एक जिले की स्थापना हुई थी। कमेंट में आप बताइए वो कौन सा जिला था। चलिए 50वां नंबर देखते हैं। झारखंड में कार्तिक उरांव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इनका जन्म गुमला जिले के लीटर टोली गांव में 1926 में हुआ था। दूसरा है, इन्होंने HEC में सुपरिटेंडेंट कंस्ट्रक्शन डिजाइनर के पद पर काम किया है। तीसरा, ये लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य रहे हैं। चौथा, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आदिवासियों की जमीन लूट के खिलाफ आंदोलन चलाया था। तो देखिए ये कथन बिल्कुल सही है। आपको याद होगा मैंने जो झारखंड आंदोलन पढ़ाया था उसमें ऑब्जेक्टिव जो हमने किया हुआ है पुरान पब्लिकेशन का, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है इनके विषय में। कार्तिक उरांव पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आदिवासियों की जमीन के लूट के खिलाफ आंदोलन किया था। साथ ही जनजातियों के ईसाईकरण का भी इन्होंने विरोध किया था। साथ ही ये लोकसभा और विधानसभा सदस्य भी रह चुके हैं और इन्होंने HEC, जो HEC है रांची में, उसमें सुपरिटेंडेंट कंस्ट्रक्शन डिजाइनर का पद इन्होंने संभाला है। तो गलत क्या है? इनका जन्म गुमला जिले के लीटा टोली गाँव में 1926 में हुआ है, ये कथन गलत है। इनका जन्म जो है दिसंबर में हुआ था, कार्तिक उरांव का जन्म जो है 29, तो मैं लिख देती हूँ 29 अक्टूबर 1924 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 दिसंबर 1981 को। इनका जन्म जो है 24 में हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है 81 में। तो किस तरीके से आप याद रखेंगे 24, ये आप देख लीजिए। मैंने बता दिया 29 अक्टूबर 1924 को, तो इस तरीके से याद रखिए कि 1924 में कोई विशेष घटना हुई हो, तो इस तरीके से आप एसोसिएट करके याद रखिए और कमेंट में मुझे भी बताइएगा कोई ट्रिक अगर आपको मिले तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 है, SPT एक्ट के किस धारा के अंतर्गत गैर आदिवासी रैयत द्वारा रैयती भूमि के हस्तांतरण का उल्लेख है? तो SPT एक्ट के किस धारा में दिया हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा धारा 21। तो देखिए ये मैंने याद करवाया था आपको T फॉर ट्रांसफर और T जो आता है 20वें नंबर पे आता है, तो T फॉर ट्रांसफर, तो ट्रांसफर का उल्लेख तो 20 आर्टिकल में दिया हुआ है, लेकिन गैर आदिवासी के रैयत का हस्तांतरण कितने में दिया है? 21 में दिया। तो आपको यहाँ से भी थोड़ा आइडिया आ जाता अगर आपने वो वीडियो देखा होगा मेरा ट्रिक वाला। नेक्स्ट है 52, किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन सी है? तो किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखित पहली पुस्तक है रूमूल, और किसने लिखा है? सतीश कोड़ा सेंगल ने लिखा है। 53 क्या है? निम्नलिखित में से किन्होंने झारखंड के किचुंग क्षेत्र की जनजातियों को मोदो गेम्ब्रोगोई के नाम से संबोधित किया है? ये क्वेश्चन भी थोड़ा यूनिक लग रहा है मुझे, लेकिन ये जो अगर आप मैं हूँ झारखंड बुक आपने पढ़ा होगा तो उसमें दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा असंगत है? पहला, महतो गांव का मुख्य व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है, छंदिया ग्राम पंचायत है। नेगी मुखिया का सहयोगी या संदेशवाहक। ढीरा जातीय पंचायत का प्रमुख होता है। तो ये जो है गलत है, बाकी सब सही है। तो छंदिया क्या है? ग्राम पंचायत का नाम है छंदिया। नेगी मुखिया का सहयोगी होता है या संदेशवाहक होता है। 55 नंबर देखते हैं, 54 हो चुका है। 55 है, झारखंड के किस जिले में हाथियों के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने की योजना है? ये जो है पिछली बार भी मैंने करवाया हुआ है क्वेश्चन। पश्चिमी सिंहभूम इसका आंसर हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम में कहा? पोड़ाहाट जंगल में हाथियों के लिए फ्लाईओवर का निर्माण करने की प्रोजेक्ट है। ईस्टर्न जोन के झारखंड बिहार फॉरेस्ट रेंज में इस तरह का यह पहला प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है 56 नंबर है, CNT एक्ट के किस अध्याय में जोतों और भूदृतियों के पट्टे और अंतरण का उल्लेख है? तो ये धारा अध्याय 8 में इसका उल्लेख है।
नेक्स्ट देखते हैं 57 वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल 17 जनजातीय जिलों के कुल भूभाग में लगभग कितने प्रतिशत भाग में वन आच्छादन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29.86%। गोंड जनजाति की भूमि खेती, झूम खेती को क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति में झूम खेती, देखिए झूम खेती जो है विभिन्न जनजातियों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो गोंड जनजाति में झूम कृषि को दीपा और बेवार कहा जाता है। तो गोंड जनजाति में क्या कहते हैं? दीपा और बेवार। जबकि खोंड जनजाति में झूम खेती को पोड़चा कहा जाता है। पोड़चा जो है किस में कहा जाता है? खोंड जनजाति में झूम खेती को कहते हैं पोड़चा। 59 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर झारखंड का पहला बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया जा रहा है? पहला है तो याद करना पड़ेगा जमशेदपुर। जमशेदपुर में झारखंड का पहला बायो सीएनजी प्लांट बनेगा जिसकी उत्पादन क्षमता होगी 50 टन प्रतिदिन। 60वां है, झारखंड राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा निजी कंपनियों के पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता है 2735 मेगावाट और इसमें से केंद्र सरकार का योगदान कितना है? 55.13%। निजी क्षेत्र है 24.6% व राज्य सरकार 20.26% हिस्सेदारी। चलिए नेक्स्ट है 61वां। 61 है, झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है। इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में कितने राशि का आवंटन का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 700 करोड़ रुपए। 61 हो गया। 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके जीवन और उनके कार्यों पर बनी फिल्म झरिया जिसे दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में स्पेशल ज्यूरी मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो झरिया नामक जो फिल्म है सिमोन उराव के नाम पर बना है। सिमोन उराव कौन है? पद्मश्री प्राप्त करता है और इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पद्मश्री सिमोन उराव के जीवन और उनके कार्यों पर बनी फिल्म झरिया द स्प्रिंग को 11वें CMS वातावरण फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में एनवायरमेंट कंजर्वेशन कैटेगरी में स्पेशल ज्यूरी मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 63, झारखंड भू राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नई पहल का शुभारंभ किया गया है? तो कौन सी नई पहल का शुभारंभ किया गया है? एक मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिशोधन पोर्टल। परिशोधन पोर्टल से अब आम लोग अपने नाम, पता, खाता या रकबा सहित प्लांट या रकबा सहित लगान से संबंधित त्रुटियों में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अपने आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो कौन सा पोर्टल है? परिशोधन पोर्टल। 64 है, ऑपरेशन डबल बुल निम्नलिखित में से किस जिले में चलाया गया था? तो डबल बुल कहाँ चलाया गया था? लोहरदगा जिले में। लोहरदगा जिले में CRPF व झारखंड पुलिस महिला पुलिस भी शामिल थी की सहायता से नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन डबल बुल चलाया गया था। तो डबल बुल कहाँ पे? लोहरदगा जिले में। 65वां है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किस एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा अंतिम मंजूरी प्रदान की गई थी? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो जनजाति की है और इसे जो मान्यता किसने दी थी? थॉमस विल्किंसन ने। 66 है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने किसे स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा स्टील। टाटा स्टील को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियनशिप घोषित किया गया है। टाटा स्टील को यह सम्मान ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित बोर्ड ऑफ मेंबर्स की वर्ल्ड स्टील स्पेशल जनरल मीटिंग में मिला। 2018 से लगातार 6 वर्षों तक इसने यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2018 से लगातार 6 वर्षों तक यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिनका हाल ही में विमोचन किया गया? तो ये पुस्तक क्या है? महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा। किनकी पुस्तक है? अनुज कुमार सिन्हा की पुस्तक है। अनुज कुमार सिन्हा। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा नामक पुस्तक के लेखक अनुज कुमार सिन्हा है जिसका लोकार्पण राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने किया है। नेक्स्ट है 68, निम्न में से किस जनजाति के जातीय पंचायत का प्रधान मालिक कहलाता है? तो ये करमाली जनजाति का हो जाएगा। 69 है, तो ये मैंने बताया था आपको, माली करमाली का माली से मालिक कर लेना है। 69 है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने रेडियो धूम 104.8 FM को इम्यूनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किस संस्था ने रेडियो धूम 104.8 FM को इम्यूनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ ने। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंशुमाला तिर्की व बालेश्वर कुमार बेसरा ने झारखंड के किस जिले के कई स्थानों का भ्रमण कर आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र ढूंढ निकाले हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिमडेगा। तो
सिमडेगा जिले के ये शैल चित्र मुख्यतः लाल व सफेद रंगों में बनाई गई है और इन चित्रों में आखेट, जंगली जानवर आदि अजामितीय आकृतियां मिली है और कुछ चित्र जो है फर्टिलिटी कल्ट चट्टानों को खोद कर बनाया गया है। नेक्स्ट है 71वां नंबर, झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह में स्मृति स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फोटो एल्बम एवं स्मारिका के तौर पर लॉन्च की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यू बुक वाले जो क्वेश्चन कराया गया है इसी चैनल पे उसमें बताया हुआ है, युगांतर बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ये पुस्तक कौन सी है, युगांतर अ बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। 72 नंबर देखते हैं, प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रत्येक जिला में प्रत्यर्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक जिला पुनर्वास समिति का गठन किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिला दंडाधिकारी। प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति कब आया था, 2009 में। इसके तहत प्रत्येक जिले में प्रत्यर्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए जिला दंडाधिकारी की उपस्थिति में जिला पुनर्वास समिति का गठन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य में कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक लाया गया था। तो कब लाया गया, विधेयक 2022। 74 है, कांचा, कुपनी, पढ़ान, पाटका आदि निम्न में से किस जनजाति के वस्त्र है। तो ये किस जनजाति के वस्त्र है, संथाल जनजाति के। भद्रकाली मंदिर में भद्रकाली की प्रतिमा का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र पाल सेकेंड। 75 का आंसर हो जाएगा डी। और भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है, चतरा में, चतरा के इटखोरी में। नेक्स्ट है, हल पुनः पर्व किस महीने में मनाया जाता है। तो ये जो है माघ महीने में मनाया जाता है। हल पुनः पर्व का प्रारंभ माघ महीने के पहले दिन होता है और इस दौरान किसान अपने खेतों में वृत्ताकार 2.5 चक्कर हल चलाकर खेतों की सिंचाई करते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। तो क्या होगा, इस दौरान किसान अपने खेतों में वृत्ताकार 2.5 चक्कर हल चलाकर खेतों की सिंचाई करते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। नेक्स्ट है, मृदा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है। तो ये हजारीबाग में है। मेला और आयोजन स्थल, तो जो पहले इजी है उसे देखते हैं। तुर्की मेला चाईबासा में लगता है, तो दूसरा का 2 होना चाहिए, तो बी को काट देते हैं। तीसरा है उर्स मेला। उर्स मेला कहाँ लगता है, उर्स नहीं, गांधी मेला देखते हैं पहले। तो सिमडेगा में लगता है, ये साफ साफ हमें याद है। तो डी का 1 होना चाहिए, डी का 1 ऑप्शन नंबर 1 ही 4 में दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब जो बचे हैं चलिए उसे देख लेते हैं। तो दूसरा का पहला का हो जाएगा गोड्डा, यानी नीमझर मेला गोड्डा, नीमझर मेला गोड्डा में। और उर्स मेला कहाँ लगता है, गुमला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की स्थापना 1953 में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर, ऋषिमुख पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुमला जिला। गुमला जिले के ऋषिमुख पहाड़ी के अलावे पालकोट जो है, पालकोट पहाड़ी, पुटुटोली पहाड़ी आदि भी अवस्थित है कहाँ, गुमला में। झालकों का गठन किस वर्ष किया गया था। तो झालकों का गठन जो है 2002 में किया गया था। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड पहाड़ी क्षेत्र, तो झालको है क्या, पहाड़ी क्षेत्र उद्वहन व सिंचाई निगम लिमिटेड। झालको इसका फुल फॉर्म जो है, आप जो है इंग्लिश में एक बार इसका फुल फॉर्म जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। झारखंड पहाड़ी क्षेत्र उद्वहन व सिंचाई निगम लिमिटेड, झालको का गठन 2002 में किया गया था और इसके माध्यम से राज्य विभिन्न लघु सिंचाई परियोजना चलाई जाती है। 2000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम की सिंचाई की व्यवस्था वाले परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहा जाता है। नेक्स्ट है, ईचा बांध किस नदी का निर्माणाधीन है। ईचा बांध खरकई नदी पर निर्माणाधीन है। स्वर्णरेखा नदी परियोजना के अंतर्गत खरकई नदी पर ईचा बांध बनाया जाना है और इस बांध का संबंध सरायकेला, खरसावा व पश्चिमी सिंहभूम से है। नेक्स्ट है 83, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। पहला, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क यानी क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क इन, बस यही है, क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क CCKN का फुल फॉर्म है। 1A की शुरुआत वर्ष 2013 की गई थी, तो ये सही है। नेक्स्ट है, CCKN 1A का प्रमुख उद्देश्य नवोन्मेषण, सूचना एवं संचार तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना है। तीसरा क्या है, भारत में इसे झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा 3 राज्यों में प्रारंभ किया गया। तो ये तीनों कथन सत्य है, तो कौन सा आंसर क्या हो जाएगा, सही नहीं है। तो इनमें से कोई भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा सही नहीं है यानी कि कौन सा गलत है, तो कोई भी नहीं, सारे सही है। नेक्स्ट 84, बीजे आड़िया, गांगी आड़िया और पुनु आड़िया नामक पूजा किस जनजाति में की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा माल पहाड़िया।
आदिम जनजाति मालपहाड़िया में कृषि कार्य के दौरान खेतों में बीज बोते समय बीजे आड़िया नामक पूजा ज्येष्ठ माह में की जाती है, और फसल कटाई के समय गांगी आड़िया पूजा, और बाजरा के फसल की कटाई के समय पुनु आड़िया पूजा की जाती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बीजे आड़िया, गांगी आड़िया और पुनु आड़िया मालपहाड़िया जनजाति से संबंधित पर्व है। नेक्स्ट 85 है, किस वर्ष झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई थी? तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई थी 2005 में। नागवंशी शासन व्यवस्था में नागवंशी राजाओं ने आम जनता से कर वसूलना प्रारंभ किया। इस कर वसूलने वाले को इस शासन व्यवस्था में क्या कहा गया था? तो भूइंहर कहा गया था। 86 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 87, सीएनटी एक्ट की धारा 41 के संदर्भ में कौन सा गलत है? पहला, इस धारा के तहत अनाधिभोगी रैयत की बेदखली का आधारों का उल्लेख है। तीसरे, कृषि वर्ष के प्रारंभ के बाद 60 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान देने में असमर्थ रहा हो। तीसरा, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, 87 का आंसर हो जाएगा बी। ये कथन गलत है, इसके अलावा सारे कथन सही है। नेक्स्ट 88, झारखंड में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है? तो झारखंड में किस संस्थान के द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है? तो SKIPA रांची। वर्ष 2005 में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान जो है रांची द्वारा आपदा प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है, जिसका प्रमुख कार्य क्या है? आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के प्रति प्रशिक्षण प्रदान करना। इस संस्था को झारखंड सरकार द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम के संचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चलिए 89 देखते हैं। 89 है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार राज्य में प्राथमिक क्षेत्र में GSVA में लगभग कितना प्रतिशत योगदान रहा है? 89 का आंसर हो जाएगा 21.8%। 90 देखते हैं, पहाड़िया जनजाति के जाति पंचायत को क्या कहा जाता है? तो पहाड़िया जनजाति की जाति पंचायत को भैयारी कहा जाता है। नेक्स्ट है 91, वर्ष 2003 में शुरू की गई मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत कितने जिलों को सूखा घोषित किया गया है? तो झारखंड जो है सूखे से बहुत बार प्रभावित होता है, और इसके कुल 22 राज्यों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था। 15 नवंबर 2022 को शुरू की गई मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत राज्य के 22 जिलों पूर्वी सिंहभूम व सिमडेगा को छोड़कर के 226 प्रखंडों को सूखा घोषित किया गया। तो प्रखंडों की बात की जाए तो 226 प्रखंडों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है, और इस योजना के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 3500 रुपये का प्रावधान है देने का। तो कितना? 226 प्रखंड में 22 जिले में कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा जिला। तो 92 नंबर देखते हैं। 92 है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी को अधिकतम कितने राशि प्रदान की जाएगी? तो 40,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2022 को हुई थी। और सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना के तहत जो है क्लास 8 तथा 9 में नामांकन करने पर 2500 रुपये, 10वीं 11वीं और 12वीं में 5000 रुपये, और 18 से 19 साल की आयु प्राप्त करने के बाद 20,000 रुपये का प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से टोटल 40,000 रुपये हो जाते हैं। तो योजना वाले चैप्टर में जो ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है 93, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सब्जी उत्पादन में राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो झारखंड में सबसे अधिक आलू का उत्पादन किया जाता है। झारखंड राज्य में उत्पादित की जाने वाली सब्जियों में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कितना? 6.99 लाख टन। 94 नंबर है, झारखंड में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन थी? तो वो है सावित्री पूर्ति। सावित्री पूर्ति जो है खूंटी निवासी झारखंड में आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी है, जिन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है। ये झारखंड हॉकी के महासचिव भी रह चुकी है। वर्तमान में ये रेलवे में कार्यरत है। तो झारखंड में पहली अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति। नेक्स्ट है, सीएनटी एक्ट की धारा में रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण का प्रतिबंध का उल्लेख कौन से धारा में है? तो वो है धारा 46। 96 है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2016। आईआईटी रांची की स्थापना वर्ष 2015 में की गई, जबकि 2016-17 में स्थापित संसद के एक अधिनियम द्वारा 2017 के खंड 18 के तहत आईआईटी रांची राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। संस्थान की पीपीपी मॉडल के तहत भारत सरकार और उद्योग सहभागी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी CCL, TTL यानी टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड और TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है।
नेक्स्ट है 97, डोडोंग नृत्य किस जनजाति में संबंधित है? दोंगेड़ नृत्य संथाल जनजाति से संबंधित है। और डोंगेड़ नृत्य संथाल जनजाति में प्रचलित पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य सामूहिक शिकार के अवसर पर जंगल में किया जाता है, जिसमें वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट है 98, झारखंड में इको टूरिज्म योजना के तहत वन विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसे विकसित करने की योजना है? दालमा, बेतला, कैनरी हिल। तो ये तीनों हो जाएगा आंसर। दालमा वन्यजीव अभयारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान और कैनरी हिल हजारीबाग, इन्हें विकसित करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है 98 हो गया। 99 देखते हैं। मुंडा जनजाति होरा डीरी वह पत्थर जिसमें वंश वृक्ष लिखा होता है। तो चलिए इसका आंसर मैं सीधे बता देती हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। अब एक बार वीडियो को पॉज करके सारे कथनों को पढ़ लीजिए। 100 है, झारखंड में किस जिले को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इंडस्ट्रियल हब बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बोकारो जिला। तो ठीक है, बोकारो जिला को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने बोकारो में 700 एकड़ जमीन चिन्हित की है, जो सेल के बोकारो स्टील प्लांट का है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार एक्सप्लेनेशन सेक्शन भी स्क्रॉल कर देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन लगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।